morning, student. How are you all? I hope you all are fine at home and watching the videos sent by the teachers and try to understand the concept also. So as we are doing the transportation के 3 components थे, blood vessels and human heart. So in the last 2 previous videos we have done blood and blood vessel. तो लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज ह्यूमन हार्ट. तो एज यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, देखने से ही पता लग रहा है ना ये क्या है. दिस इज ह्यूमन हार्ट. तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ह्यूमन हार्ट. हार्ट है क्या? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. मसल से बना हुआ है ऑर्गन है ये. इसके अंदर कोई भी बोन नहीं होती. स्पेशल टाइप की मसल से बना है. दैट मसल्स आर कॉल्ड द कार्डिक मसल्स. और वो ऐसी मसल्स हैं जो कभी भी थकती नहीं हैं. दे नेवर फैटीग. आपने सुना होगा इवन कि जब बेबी मदर्स वॉर्म में आता है, आफ्टर सम टाइम उसमें हार्ट बीट आ जाती है और होल लाइफ हार्ट बीट करता है कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट. इवन बॉडी की जो बाकी मसल्स हैं, जैसे आप ज़्यादा काम कर लो तो आपके पेन होने लगता है लेग्स में, हैंड्स में, मगर ऐसा नहीं होता कि अभी आपका हार्ट थक जाए. सोचा है कभी आपने, अगर हार्ट ने 2 मिनट के लिए रेस्ट ले लिया देन व्हाट विल हैपन? सो दीज स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डिक मसल्स, जो कभी भी थकती नहीं है. और दिस कार्डिक वर्ड इज यूज्ड फॉर द रिलेटेड हार्ट. कार्डियोलॉजिस्ट सुना है ना? तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? द डॉक्टर्स विच स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट. तो ये हमारा दिस इज हार्ट. कहाँ पे लोकेटेड होता है ये हमारा? थोरेसिक कैविटी में. दोनों साइड इसके लंग्स हैं. एक साइड राइट लंग, लेफ्ट लंग, और स्लाइटली लेफ्ट साइड हमारा ह्यूमन हार्ट होता है. और ये जिस स्पेस के अंदर होता है उस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस. और ये जो आउटर इसके प्रोटेक्टेड मसल्स होती हैं, दैट मसल्स आर कॉल्ड, दैट मेम्ब्रेन्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. तो जो प्रोटेक्टिंग मसल्स हैं जिनके अंदर हार्ट है वो क्या है? पेरिकार्डियम. जो स्पेस है जिसके अंदर हार्ट लोकेटेड है उस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस. और जिन मसल्स से ये बना हुआ है वो होती हैं कार्डिक मसल्स. तो अब थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं. हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. आर्ट्रियम, वेंट्रिकल. राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए वॉल्व्स हैं. ये वॉल्व्स क्या हैं? दीज आर द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन. हार्ट की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्ड्स होती हैं. उन फोल्ड से वॉल्व्स की फॉर्मेशन होती है. अब इन वॉल्व्स का काम क्या है? ये वॉल्व्स आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है उसको वापस नहीं जाने देते. मीन्स दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. आर्ट्रियम में ब्लड आया, आर्ट्रियम से कहाँ चला गया? वेंट्रिकल में. अब वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा? हार्ट के बाहर. दोबारा आर्ट्रियम में नहीं जा सकता. तो दिस प्रिवेंशन इज डन बाय द वॉल्स. तो दैट्स वाई वॉल्स आर इम्पॉर्टेंट. अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर. 4 आपको चैम्बर समझ में आ गए? 4 चैम्बर है. और ये 4 चैम्बर किस में होते हैं? ह्यूमन हार्ट में ओनली. ठीक है. अब हम ब्लड फ्लो को देखेंगे कि बॉडी के अंदर जो हार्ट के अंदर वो ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है. फर्स्ट पाथवे ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा. अब ये वाला राइट वाला पोर्शन क्या है? ब्लू. और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है दैट इज पिंक इन कलर. ये इसलिए बनाया मैंने जिससे आपको याद रहे कि राइट साइड क्या थी? ब्लू. और लेफ्ट साइड थी पिंक. इट मीन्स ब्लू वाला में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और यहाँ पर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो फर्स्ट पाथवे में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा. इसको लेकर आएगा कौन? पुल्मोनरी वेन्स. अब नॉर्मली जो वेन्स हैं वो कैसा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट ये जो पुल्मोनरी वेन्स है, पुल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्योंकि ये कहाँ से आ रही है? लंग से. पुल्मोनरी आर्टरीज कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पुल्मोनरी वेन्स
कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। केवल ये एक्सेप्शन है आर्टरीज और वेन्स के साथ। तो ये जो पुल्मोनरी वेन्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आएंगी, लेफ्ट आर्ट्रियम में। और जब लेफ्ट आर्ट्रियम में आएंगी फॉर कलेक्टिंग द ब्लड, जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो एक्सपेंड होगा। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा दैट टाइम आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड इट विल एक्सपेंड फॉर कलेक्टिंग द ब्लड। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ आ गया, ऑरोटा में। ऑरोटा में आने के बाद विद द आर्टरीज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, बिकॉज इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय द वेरियस बॉडी पार्ट्स फॉर डूइंग वेरियस फंक्शंस। अंडरस्टूड। अब सेकेंड पाथवे में क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम इस टाइम पे एक्सपेंड हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड होगा टू कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये वॉल्स बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं वॉल्स, जिससे कि जो वेंट्रिकल में ब्लड आया है वो वापस आर्ट्रियम में ना चला जाए। और यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरीज में। पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड कहाँ जा रहा है, इन द लंग्स। लंग्स में जाके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजनेशन होगा इसका। आफ्टर ऑक्सीजनेशन द ब्लड अगेन विल कम टू द हार्ट। तो ब्लड को हार्ट के अंदर 2 बार आना पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अंडरस्टूड। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डिक मसल्स। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हैं, आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब पाथवे देखेंगे, सर्कुलेशन पाथवे। फर्स्ट पाथवे में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आया थ्रू पुल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऑरोटा और अरोटा से बॉडी में चला जाता है। सेकंड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, राइट आर्ट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो लंग्स में चला जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। तो एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि हार्ट अटैक कब आता है। हार्ट अटैक आता है जब ये जो आर्टरीज हैं जो लंग हार्ट में ब्लड लेकर आ रही हैं और ब्लड लेकर जाती हैं, जब उन आर्टरीज में क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और तो अंडरस्टूड। हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है, अब मैंने अभी आपको बताया था, ये एक्सपेंड होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एक्सपेंड हुआ। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट साउंड इज कॉल्ड हार्ट बीट। So this is all about human heart. Thank you.